तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीवा कदम में। सामने आपको दिखाई दे रहा है रेलवे स्टेशन रीवा। वहीं अगर बात करें ये रूट जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंगल सा रूट सीधे यहाँ से होते हुए चला जाता है गोविंदगढ़। जी हाँ, गोविंदगढ़ होते हुए चला जाएगा सीधी की ओर। तो इसका प्रीवियस वीडियो मैंने वैसे भी आपको पहले दिखा चुका है। और अगर बात करेंगे, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे ये जो अर्थिंग वगैरह है वो हर चीज़ यहाँ पे हो गई है। लेकिन जो एक चीज़ हमेशा से मैं आपको बताता था, यहाँ का अगर आप सीधी से रीवा के बीच की अगर कनेक्टिविटी में गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सिंगल रूट सा ही दिखाई देगा। इसका साफ मीनिंग, इसका साफ मतलब ये होने वाला है कि यहाँ से एक टाइम पे एट ए टाइम सिंगल ट्रेन जो कि आ सकेगी या जा सकेगी। अगर दूसरी कोई होगी तो जिस तरीके के स्टॉप से बोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे एक जाके लग जाएगी और दूसरी इस तरह से क्रॉस हो जाएगी। या फिर यूं कहें, जब आप रीवा से सतना की ओर जाते हैं, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप रीवा कदम यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। रीवा से सीधी के बीच हम जाते हैं, वहाँ भी सिंगल रूट समस्या आपको दिखाई देती है। जो पैसेंजर यहाँ से सुबह रीवा इंटरसिटी में जाते हैं और उस तरफ से कोई अगर आ रहा है, मान लीजिए वो उस तरफ से कोई रेवांचल से आ रहा है, तो दो में से किसी एक ट्रेन को प्रॉपर खड़ा होना ही पड़ता है। अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा कि दोनों ट्रेनें एट ए टाइम एक साथ निकल जाएं। अगर वो लेट लपाट नहीं है तो, अगर वो एक ही टाइम पे है तो एक ट्रेन को खड़ा होना पड़ेगा। चलिए, वो बात तो हो गई। अभी हम बात कर रहे थे रीवा सीधी रेल लाइन प्रोजेक्ट की, और मैं आपको दिखा रहा था ये जो सिंगल रूट सी है, ये ऊपर आपको टी शेप ब्रिज दिखाई दे रहा है, जो आपको पता है एक तरफ सतना निकाल ले जाएगा, एक तरफ आपको रीवा सिटी चल जाएंगे, और ये जो डायरेक्शन आपको सीधे ले जाएगी रेलवे स्टेशन रीवा। तो ये जो आपको पटरी अभी सिंगल पटरी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे पूरा काम हो चुका है। जो ट्रेन ट्रायल है वो बगवाड़ तक का हो चुका है। इसका मतलब रेलवे स्टेशन सिलपरा, गोविंदगढ़ और उसके बाद जो हमारी गोविंदगढ़ टनल है वो होते हुए बगवाड़ तक का ट्रायल हो गया है। वो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन आज की डेट में अगर हम कहें, इसकी कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी है आपको सिंगल रूट दिखाई देती है, तो अगर हमें अपनी इस कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा तेज़ या सुपरफास्ट करना है तो हमें ज़रूरत होगी, जैसे ये एक लाइन सीधी गई हुई है, साथ में और भी कई लाइनें जाएं, डेवलप करना, ये हमारी प्रायोरिटी होने वाली है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखिए, जो ये आज आपको स्टॉप का बोर्ड दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे और दूसरा वहाँ पे, हो सकता है भविष्य में ये सोचा गया हो कि फिलहाल जो रीवा रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे 4-5 तक प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, सामने आपको वहाँ पे गुड्स लाइन भी, उसका भी काम दिखाई दे रहा है, भविष्य में ये सोचा गया हो, जैसे ये पटरी देखिए, ये वाली पटरी बिल्कुल यहाँ पे आके स्टॉप हुई है, ये पटरी बिल्कुल इस पटरी, ये वाली जो स्लीपर, ये वाली जो हमारी गेज है, बिल्कुल इसके पैरेलल पे है। तो हो सकता है भविष्य में सोचा गया हो कि इस वाली पटरी को सीधे ऐसे ही एक्सटेंड करके ले जाएंगे सीधी तक। फिलहाल अभी ये सोचा गया हो कि क्यों ना अभी हम एक बार ट्रायल बेसिस में चेक कर लेते हैं, एक बार जो हमारी कनेक्टिविटी है वो स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कभी सतना से रीवा के बीच किया गया होगा। सेम ऐसा ही कुछ आप उस वाली पटरी को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ भी आज स्टॉप का बोर्ड गड़ा हुआ है और सेम वहाँ पे भी आपको स्टॉप का बोर्ड दिखाई दे जाता है। बात करेंगे, अगर थोड़ा सा इमेजिनेशन की ज़रूरत है दोस्तों, अगर ये पटरी, ये वाली जो पटरी है, ये सीधे चली जाए गोविंदगढ़ की ओर, वो वाली भी गोविंदगढ़ की, और सेम ऐसा ही ये भी, तो सोचिए आपकी ये जो कनेक्टिविटी है रीवा टू सीधी की, वो कितनी बेहतरीन होने वाली है। ये पूरी अगर आगे सीधी तक चली जाएंगी तो जो आपकी ट्रेन है या फिर आपकी जो सिंगल रूट समस्या है, जो आपको निजात है, वो मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा दोस्तों, जो बीच में हमारी पड़ती है गोविंदगढ़ रेलवे टनल। जी हाँ दोस्तों, गोविंदगढ़ रेलवे टनल को इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं बनाया गया है कि वहाँ पे दो पटरियाँ बन सके। वहाँ पे समस्या ये है कि वहाँ इतनी ही स्पेस है कि जिस टाइप की आपको गेज दिखाई दे रही है, इतनी ही जगह वहाँ पे बनाई गई है। तो अगर ये वाली गेज और इसको या फिर उसको एक्सटेंड करके आगे ले जाया जाता है तो ये रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ तक तो प्रॉपर चली जाएंगी, लेकिन उसके आगे जो हमारा गोविंदगढ़ टनल है, समस्या होगी। या फिर ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि वहाँ पे इसका काम किस तरीके से आगे किया जाता है, किस तरीके से इसे, इन तीनों लाइनों को छुहिया घाटी के पार किस हिसाब से कराया जाता है, और उसके आगे जो बघवार है या फिर रामपुर है, नैकिन है, उन रेलवे स्टेशन तक कैसे इसे पहुंचाया जाता है। अगर ध्यान से, तो भाई लोग हमारे प्रॉपर पटरी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अभी यहाँ पे कुछ चलने वलने वाला है नहीं, इसलिए इत्मीनान से, इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं कि पीछे से ट्रेन आ जाएगी। ट्रायल बेसिस पे ट्रायल हो चुका है, और आगे अगर आप सिग्नल सिस्टम देखेंगे वो भी आपको चलता हुआ सा नजर आ रहा है। ऐसे ही आगे और भी सिग्नल्स लगे हुए हैं। ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी वायर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको पता है जो ट्रेन है वो उसे चलने के लिए जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगी। वो भी प्रॉपर एकदम लास्ट तक अप टू डेट किया गया है।
साथ में एक्सेल काउंटर बॉक्स, जिसकी हमेशा मैं आपको बातें बताता हूँ कि इसका क्या काम है। अगर आप नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस जाके आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या काम है। उसी के साथ साथ देखेंगे हर जगह अर्थिंग की गई है। जो यहाँ पे लॉकिंग पिंस की हम बात करते हैं वो प्रॉपर लगाए गए हैं। जो हमारे यहाँ पे स्लीपर्स हैं उन्हें देखिए कितने अच्छे तरीके से मतलब सेट किया गया है। उसके ऊपर जो है बड़े बड़े एग्रीगेट आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे की तरफ छोटे एग्रीगेट हैं। इन्हें बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे सेट किया गया है। मतलब अगर यहाँ पे ट्रायल हो गया तो इसका ये मतलब आप मान सकते हैं कि आज की डेट में अभी से भी अगर यहाँ पे ट्रेन चला दी जाए तो बहुत अच्छे ढंग से सीधी तक माफ़ कीजिएगा बघवाड़ तक पहुँच सकती है, क्योंकि बघवाड़ के आगे भी ट्रायल नहीं हुआ है, वहाँ आगे रेलवे स्टेशन का काम जारी है। तो आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको दिखाएंगे जो सीधी के ये रीवा से सीधी के बीच जो रेलवे स्टेशन बचे हुए हैं वहाँ कितना काम हुआ है। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई और जानकारी चाहिए या किसी और चीज़ के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।